काराकट लोकसभा सांसद महाबली सिंह ने अमृत सरोवर तालाब का उद्घाटन किया। बता दें कि बिहार के रोहतास के विक्रमगंज अनुमंडल के नरसरीगंज प्रखंड के इटिम्बाहा पंचायत के धनाव खालसा गांव में मनरेगा के अंतर्गत अमृत सरोवर तालाब का उद्घाटन किया गया। लोकसभा सांसद महाबली सिंह, गांव के वरिष्ठ नागरिक मोतीलाल शाह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर नारियल तोड़कर इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर सांसद ने तालाब में कुदाल चलाया, मजदूरों के साथ मिट्टी भराई की और आरंभ हुआ। सर, आज इटमा पंचायत के धनाव गांव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत अमृत सरोवर का उद्घाटन आपके द्वारा किया गया। क्या सर इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य तो आप लोगों को यहाँ भी हमने बताया कि जल है तो जीवन है। जल जीवन, हरियाली का भी हमारी सरकार ने एक मिशन चलाया। अगर जल है तभी जीवन है, हरियाली है तो जीवन है। इसलिए इसी के तहत पहले आप लोगों ने देखा होगा, जो बात हमने बताई, पहले जितने गांव और कस्बे में जो पहले पोखरा तालाब रहते थे वो सब भर गए, जिसके चलते जल का जो स्तर है नीचे भाग रहा है। जनता को पानी पीने के लिए बड़ी कठिनाई हो रही है आने वाले गर्मी के दिनों में। ये सोच करके सरकार ने पूरे देश के अंदर निर्णय लिया है कि जितने भी पुराने तालाब थे, पोखर थे, वो जो भर गए हैं उनको सफाई करा करके उनको गहरा कर उसको पानी का उसमें संचय कराया जाए, ताकि जो जल स्तर नीचे भागते जा रहा है उसको ऊपर लाया जाए, ताकि आने वाले समय में पानी की संकट का। सर, आपने एक शब्द बताया कि मछुआरों द्वारा तालाब की मछली मारने के दौरान पानी को फेंक दिया जाता है, जिससे तालाब की पानी खत्म हो। इस पे सर क्या विचार? नहीं, उसी को लिए हम बताया भी, हमने अपने पदाधिकारी लोगों से भी इस बात को कहा कि जैसे क्या होता है कि जितने तालाब है, पोखर, वो मछली मारने के चक्कर में सारा पानी लोग निगार करके सुखवा देता है और मछली मारता है। इसलिए हमने पदाधिकारी लोगों से भी कहा है और इस पर सरकार को भी इस पर अवगत कराएंगे कि जो भी तालाब पोखरा है उसकी नीलामी हो, लेकिन पानी उसमें रहे, जाल से मछली मारा जाए, पानी को साफ निकाला ना जाए। ये हम सरकार से भी इस बात को कहेंगे और आगे चलकर भी इस पर रोक समय गुजर रहा है। ये ऐसा समय है कि जब भारतीय इतिहास लिखा जाएगा तो एक स्वर्ण युग का काल लिखा जाएगा। आज तक देश ने ऐसा काल कभी नहीं देखा था जो कि हम लोग देख रहे हैं। और सबसे पहले स्थानीय बात हो तो स्थानीय सांसद के काल जैसा अभी तक आज़ादी के बाद से कोई ऐसा सांसद नहीं आया जिसका कालखंड इस रूप में रहा हो और इतना समय किसी ने किसी को दिया हो। एकमात्र ये सांसद हैं जो अपना मोबाइल फ़ोन अपने स्वतः उठाते हैं। आज तक मैंने इनका फ़ोन किसी दूसरे को उठाते हुए नहीं देखा है। तो हम लोग को कार्यकर्ताओं को क्या चाहिए? सांसद से, विधायक से कुछ नहीं चाहिए, खाली मान सम्मान और स्वाभिमान अपना बचा रहना है, यही चाहिए। तो ये इनके पास ही बचता है, इनसे ही हम लोग को प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे सांसद को नमन, वंदन और चंदन करते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ और आगे की कड़ी में सांसद महोदय को सुनने के लिए आपको मौका देता हूँ। बता दें, मौके पर सांसद ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि जल संचय के उद्देश्य से उक्त तालाब का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत के लोगों को कि जल की संकट न हो, जल ही जीवन है, जल बिना मानव जीवन अधूरा है। इस अवसर पर भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ प्रदेश महामंत्री शबीर कुमार सिंह, विश्वविद्यालय आरा सीनेट सदस्य डॉक्टर मनीष रंजन ने सभा को संबोधित किया। संकट जल का हो या फिर पीने की समस्या, इनसे उबरने के लिए अमृत सरोवर तालाब का नवनिर्माण किया जा रहा है, जो सांसद जी का सराहनीय कार्य है। पंचायत वासियों को जल समस्या से निजात मिले, स्वरोजगार प्राप्त हो, इसके लिए यह आरंभ की गई है। आपको बता दें कि जिस कार्य अंतर्गत वर्तमान में 65 महिला पुरुष मनरेगा मजदूर कार्यरत हैं, जो कार्यरत मजदूरों की प्रत्येक मजदूरी प्रत्येक 14 दिनों के अंतराल पर जॉब कार्ड के माध्यम से ससमय दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तालाब के निर्माण में पंचायत के ग्रामीणों में खुशी व्याप्त है। मौके पर बीडीओ मोहम्मद जफर इमाम, उप मुखिया वीरेंद्र उर्फ निठाली चौधरी, मनरेगा कार्यपालक अभियंता संजय पंडित, सहायक अभियंता सहित अनेक लोग उपस्थित थे। बहरहाल इस तालाब के निर्माण से निश्चित रूप से ग्रामीणों में खुशी है कि एक जल की जहां समस्या दूर होगी, वहीं इस अमृत सरोवर से सभी लाभान्वित भी होंगे। रोहतास से रवि प्रकाश की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, हम बिहार और झारखंड के हर अपडेट लेकर आएंगे। और हाँ भैया, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, काहे कि चैनल आपका अपना है और आपका अपना है तो आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, और शेयर भी कीजिए और लोगों को बताइए भी कि इस पर अपना खबर आता है, आपका अपना, जो आपकी आवाज है। इसलिए तो हम कहते हैं कि आजकल बिहार झारखंड आपकी अपनी आवाज,
अब नहीं दबेगी। बने रहिए हमारे साथ।